कह रहा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उसका बंगला छीन ले, उसकी सिक्योरिटी छीन ले राहुल गांधी की। अगर हिम्मत है तो तुम में कर ले। कहने को तो मैं गरीब हूँ भैया, पर रोज चाट पकौड़ा खाता हूँ और बेशक रहने को ना खुद का घर पर 4-4-14 बच्चे पैदा कर सड़कों पे भीख मंगवाता हूँ। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, यहाँ भी कुछ ने गधे और कुत्ते छोड़ रखे, खाली भौंकना आता है। मैंने किसानी किया तब तुमसे सवाल पूछा है, समझ रहे हो ना? मैंने किसानी किया तब तुमसे सवाल पूछा है। बहुत बोल रहे हो आप। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र सरेंडर हो गए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? यार राहुल गांधी, हर एक आदमी की अपनी एक पॉलिटिक्स है, ठीक है। नरेंद्र मोदी अपने तरीके से पॉलिटिक्स कर रहा है, वो अपने तरीके से कर रहा है, अखिलेश अपने तरीके से कर रहा है, मायावती अपने तरीके से कर रही है। नहीं, ये तो देश की बात है ना सर, ये तो सेना के स्वर की बात है सर, देश का। और लुटना जो है, लुटना जनता को ही है। कहते नहीं है चार पाई पे इधर से सोले तो बीच में आना, उधर से सोले तो बीच में आना है। जी। जूते खाने हैं मजदूरों को, किसानों को इन्हें खाने हैं। और ये 1000 करोड़ लाख करोड़ की बात करने वाले, ये नीचे के आदमी को नहीं खपती। अच्छा। हाँ, जो नीचे के स्केल का डेवलप करने की बात करें, बात हिंदू मुसलमान की है नहीं, बात है आदमी के ग्रोथ की। ये बेचारा इधर आना बेटा, ओए भैया इधर आइए, हुआ 1 मिनट हुआ। ये लड़का है, ये इसके तन पे कपड़े देखो कितने रुपए के। जी। इसका भी तो एक मन है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे घर में रहना है। उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो हर किसी के अपना। ये मेहनत करें लोगों को गाली देने की, झूठ बोलने की, ठीक है। जिस दिन जमीनी स्तर पे किसान की तरह मेहनत करेंगे ना, उस दिन पता लग जाएगा मेहनत होती क्या है। 15,000 का मोबाइल ले रखा है ये, इसके कपड़े में बुराई क्या है? जो भाई साहब बता रहे इसके अच्छे कपड़े पहनना ये भी चाहता है। 15,000 15,000 रुपए का मोबाइल वो 5-5 लाख का मोबाइल ले रहे हैं, ये 15,000 का मोबाइल लेने की भी बोली। सबकी अपनी एबिलिटी है सर। 5 लाख का मोबाइल कौन सा था? मॉडल नंबर बताइए, मॉडल नंबर बताइए। 5 लाख का मोबाइल कौन सा? 5 लाख का मॉडल की बात छोड़ो सर, सब मॉडल याद नहीं रखेगा, वो ठीक कह रहे हैं। 5 लाख का तो मोबाइल। एक लाइन ये लोग जो गरीबी का राग अलाप रहे हैं ना, एक लाइन जरा कह दूं कि कहने को तो मैं गरीब हूँ भैया, कहने को तो मैं गरीब हूँ भैया, पर रोज चाट पकौड़ा खाता हूँ और बेशक रहने को ना खुद का घर पर 4-4-14 बच्चे पैदा कर सड़कों पे भीख मंगवाता हूँ। आप देखिए यहाँ जो है क्या कहते हैं, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई फ्री, खाना फ्री, किताब फ्री, लेकिन भीख मंगवाते हैं। और उसकी जो माँ है, आपको वीडियो दिखा दूंगा, माँ जो है स्मार्टफोन चला रही है, बच्चा आ रहा है उसको डांट रही है, बोले इतने पैसे लाए, जा और लेके आ, अब फिर स्मार्टफोन पे लग गई। ये है गरीब इस देश के। अपने भुजाओं पे भरोसा रखो, कर्म करो, मेहनत करो, आगे बढ़ जाओगे। और खाली सरकार पे भरोसा मत रखो। ऐसे भी कर्म ना करो जो लोगों की जान जाए, लोग खून की नदियां बहाएं। ऐसे भी कर्म ना करो, कर्म अच्छे करो, नीचे के आदमी का ग्रोथ करने की सीखो, उनके साथ। लोग तो ग्रोथ कर रहे हैं ना सर। अरे कहाँ ग्रोथ हो रहा है? आपने कहा उसके टी-शर्ट की बात, 15,000 का मेरे पास ग्रोथ होगा तो मर्द बीच में घूमता। बन रहे हैं ना। 15,000 रुपए का मोबाइल तो उसके पास है ऐसा है, मजदूर किसान का जो बेटा है ना, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा। आप किसान के बेटे हैं, आप किसान के बेटे हैं, गलत बात है। अगर कोई बोलेगा कि किसान के बेटे हैं, किसानी करते हैं किसानी करता हूँ तभी तो मुझे करते पता हैं है। ना। 1 एकड़ खेत में कितने किलो गेहूं का बीज लगता है बताइए? बताइए सर। ये मेरे से पूछेगा यार, एक एकड़ में सर बताओ ना कितने किलो लगता है 1 एकड़ खेत में? बताओ। मतलब नहीं, मेरे से पूछा क्या? अरे जो किसान है वही बताओ ना, मेरे से पूछा यार। खेती करते हो ना, आप बताओ। किसान है कि ठेकेदार है ये बताओ। आके आप प्रोपेगेंडा करते हैं, आता जाता कुछ नहीं है। यदि और किसान खाली है तो किसान किसान एक किसान ये रोज हल चला रहे हैं, रोज हल चला रहे हैं। अरे मैं जानता हूँ, मैंने किसानी किया तब तुमसे सवाल पूछा है, समझ रहे हो ना? मैंने किसानी किया तब तुमसे सवाल पूछा है। बहुत बोल रहे हो आप, थोड़ा धीरे बोलो। सवाल पूछ रहे हैं वो तो सवाल पूछ। फसल कितने प्रकार की होती है? एक मिनट सवाल जी जवाब दीजिए। अरे भैया यार, ये हमें बदलना नहीं पूछेगा। बताओ ये सवाल जो कितने पूछे प्रकार की होती है? बताओ ना तुम ही। मैं गेहूँ होता है, धान होता है, अरे गन्ना होता है। प्रकार पूछा हूँ। जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। हाँ, कितने प्रकार के होते हैं? आप चुप एक रबी और एक खरीफ। एक खरीफ फसल, एक खरीफ फसल जो है, नहीं, एक रबी और एक खरीफ। एक रबी फसल, एक खरीफ फसल। जवाब में भी आप फेल हो गए। अरे एक रबी और खरीफ, 2 फसल होती है। बोल रहे हैं भैया जी, हमारे अगला सवाल, गाय का दूध कैसे निकाला जाता है? गाय का दूध अरे कैसे? यार ये मेरे को बताया डाले, मैं बताऊं? ये मेरे को बताएगा दूध निकालना। बता रहा हूँ। अरे ये मेरे को बताएगा दूध
भैया जी हमारे से निकल सकते हैं। देखिए, यदि उसका जो है जो होता है ना वो स्तन बड़ा होता है तो उसको ऐसे मुट्ठा से निकाला जाता है, और जब छोटा होता है तो चुटकी से निकाला जाता है। समझ रहे हैं ना? मैं किसान नहीं हूँ, मैं किसान नहीं हूँ। ऐसे जब चुटकी से निकाला जाता है। जब बकरी का दूध मैं भैया कह रहे मैं किसान नहीं हूँ, किसान नहीं हूँ। पहले बात सुनो, कह रहे किसान नहीं हूँ। फोटो खिंचा लेने से कोई किसान होता है? अरे मेरा अपना घर है, गाय का बच्चा गाय कितने मेरा अपना घर है। कितने दिन में बच्चा देती है बताएं? क्या गाय कितने दिन में बच्चा देती है बताएं? कितने दिनों में बच्चा देती है? 9 महीने यार। अरे तुम क्या बता रहे हो? ये मेरे को बताएगा यार। अच्छा सर भैया आप तेरी कितने दिन में बच्चा देती है? क्या मजाक कर रहे हो? सही बोल रहे यदि आप अरे सब बात कर। एक काम कर, 3 दिन 10 दिन जितना ले ले। बॉन्ड पेपर पर लिखवा ले, बॉन्ड पेपर पर लिखवा ले और इसे मेरे साथ भेज। बच्चा देती है। अरे बकरी भैंस का काम करता हूँ मैं। इधर मेरे साथ लगा दे, खेत में गन्ना खोदने पे लगा दिए थे, इधर पता लग जाएगा मैं किसान हूँ या किसान नहीं हूँ। कभी है वो तो देश हाँ। गन्ना काटते हैं, बताओ। कभी है वो गन्ने काटते हैं, खुद गन्ना खुदता नहीं है, गन्ना खुदता नहीं है, गन्ने खुदाई नहीं होती। पागल हो क्या? पहले बोते हैं, फिर उसके बाद खुदाई होती है, जब भी तो तैयार होता है वो। गन्ने की खुदाई होती है, गन्ने की खुदाई होती है। गन्ने की खुदाई नहीं अरे एक खुदाई नहीं गुड़ाई। अरे एक मिनट रुकिए प्लीज, एक तो डिबेट एक मिनट अंकल ये बताइए, राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो लगातार जो विपक्ष के नेता, हम लोग मुद्दा से थोड़ा भटक गए, विपक्ष के नेता लगातार हमारे जो सेना के स्वर पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि वो गलत है कि सही है? क्या लगता है आपको? नहीं, राहुल गांधी से आप क्या कहना चाहते हैं ये बताएं पहले। वो तो पूरा देश कह रहा है, राहुल गांधी ने कह दिया मोदी को नरेंद्र सरेंडर। जब पूरा देश कह रहा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उसका बंगला छीन ले, उसकी सिक्योरिटी छीन ले राहुल गांधी की। अगर हिम्मत है तो तुम मैं कर ले। तुम बार बार उसे कभी मुसलमान कहते हो, कभी पंडित कहते हो, कभी कुछ कहते हो। अरे भाई उसकी शादी वादी तो हो जान दो, कुछ तो करने दो। एक लाइन जरा मैं फिर दोहरा देता हूँ, एक लाइन फिर दोहरा देता हूँ। जवाब लीजिए थोड़ी देर। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था। राम जी ने नहीं, तुम क्या करना चाहते हो देश के लिए? ये मीडिया क्या करना चाहती है, नेता क्या करना चाहते हैं? ये सवाल हमारे देश के 3 आदमी पूछने चाहिए। बताइए। ये हमारे जैसे सब एक जैसी है ना, इसके बस की कुछ करना, ना मेरे बस की, ना तुम्हारे। नहीं क्यों ये उल्टा बोल रहे हो? सिर्फ उल्टा बोल रहे हो। इसका जवान वापस लो, इनके बस की कुछ करनी है, हमारे बस की करनी है। 3 आदमी जो है देश का डेवलप करनी है। हमारे अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है, तुम्हारे अंदर कुछ करने की क्षमता नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, यहाँ विपक्ष ने गधे और कुत्ते छोड़ रखे, खाली भौंकना आता है। ना इनके पास कंक्लूजन है, ना कंक्लूजन है, खाली कंक्लूजन है। तर्क दीजिए, तथ्यों पे बात कीजिए, खाली भौंकिए मत। आप अपनी बात कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, 3 लोग देश का डेवलप करते हैं जिन्हें जनता चुनती है। एक अपने आप में चुन के आता, पढ़ाई लिखाई करके एक IAS अफसर आता है, जो देश की तरक्की का और जो देश के अंदर कमियां हैं उन्हें ऊपर उठाने के लिए। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम जो है पॉलिटिक्स नेताओं को चुनते हैं जो देश के भविष्य को बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी भी है, और भी है, अमित शाह भी है। नहीं, जैसे एक आदमी है हमारे देश में जिसने बहुत डेवलप किया है, क्या नाम है इनका, नितिन गडकरी, जिन्होंने जो है रोडों का इतना बड़ा विकास किया है, कभी आप देखना, जिसने बाकी जमीनी स्तर पे काम किया है। ठीक है। ऐसे नेताओं की देश में जरूरत है, ऐसे नेताओं की नहीं हवा में कुछ भी बोलते तो मोदी जी की जरूरत है कि नहीं देश को? भाई मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, वो है ही नहीं। राहुल गांधी अच्छा प्रधानमंत्री तो नितिन गडकरी को बना दो, वो प्रधानमंत्री लायक है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लायक जवाब तो ले लीजिए। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के क्या जवाब देना की बैठक ने, भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जो है वो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। नितिन गडकरी ने भी वोट दिया है। आप कह रहे हो नितिन गडकरी को बना दो, जब नितिन लगेगा नितिन वो काम करता है, उसकी सोच जो है डेवलप करने की सोच है। देश को अच्छे नेता चाहिए, ऐसे नेता नहीं चाहिए जो खाली उल्टे सीधे बोलते हैं। मोदी जी से एक लाइन जरा कह देना चाहता हूँ, मोदी जी से क्या दिक्कत है आपको? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, जब बात है नीचे के स्तर के काम करने में। मोदी जी से क्या दिक्कत है? मैं कानपुर देहात का रहने वाला हूँ, एयरफोर्स में एज ए सार्जेंट एम्प्लॉय हूँ, एज ए सार्जेंट, और करेंटली मैं आ रहा हूँ सिंदूर ऑपरेशन में
हिस्सा लेके, अच्छा ठीक है। जी। और इनके ही जिला मंडल अध्यक्ष राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, जी। उनके रिश्तेदार मेरी जमीन पे कब्जा किए हुए हैं। अच्छा और मेरी जमीन पे कब्जा करने के बाद मैं डीएम एसपी सबको कंप्लेन कर चुका हूँ, IVR IGRS सब पे कर चुका हूँ, हाँ। बट नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सिर्फ किसके दबाव में चल रहा है? बीजेपी के वो पार्टी अध्यक्ष हैं, उनका सांसद है, उनका ये जिला अध्यक्ष है, सारे उनके प्रभाव में है। अच्छा और मैं अभी करेंटली मैं श्रीनगर से अभी लैंड हुआ हूँ यहाँ पे, मेरी ट्रेन 11:30 बजे है जी। और मैं अभी उसी डिस्प्यूट में फिर से मिलने जा रहा मैं हूँ। उस संदर्भ में भी बात करूंगा, तो लेकिन मैं देखिए- आप बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी से क्या दिक्कत है? नरेंद्र मोदी जी से नहीं, नरेंद्र मोदी के जो नीचे चेले हैं ना, वो लोगों के भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। मेरी मेहनत की कमाई, माँ बाप की इतनी ईमानदारी की, फौज से ज्यादा किसी की ईमानदारी की कमाई नहीं होगी। नहीं है सर, कोई शक नहीं है। उस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। डीएम मेरी बात नहीं सुन रहा है, एसडीएम बात नहीं सुन रहा है, तहसीलदार बात नहीं सुन रहा है। वो क्या कह रहा है कि वो उनकी ही जमीन है। मेरे पास उसका एफिडेविट है, जमीन दाखिल खारिज है मेरी माता जी के नाम पे, और वो मुझ पे ही एहसान कर रहे हैं कि मैं आपको दे दूंगा, इतनी ले लो। अच्छा उसका पे किया हुआ मेरी जमीन, क्या मतलब है इसका? बीजेपी की खुला गुंडागर्दी चल रही है। मैं कानपुर देहात देखिए, यदि ऐसा है तो यह गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। यह गलत है, चाहे वो किसी भी सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यदि अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने दबदबाव में किसी की जमीन कब्जा कर रहे हैं, यह गलत है। और मैं कहता हूँ इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ, कितनी बार एक सेकंड में मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भाई साहब, आज तक आपने कितने गलत कामों का विरोध किया? मैं करेंटली विरोध करता हूं। नहीं, कितने हाँ। लोगों के साथ आप अन्याय हुआ? बताना। आप आज बता दीजिए, कितने लोगों के साथ अन्याय की लड़ाई लड़े, जरा बताइए आप। आपकी एज कितनी और मेरी और मोदी जी पार्टी कितनी एज है? और मैं आज की लड़ाई बताइए ना। मैं बता रहा हूँ ना। आज आप अपने भी सुनोगे? फटी, सुनोगे? आज अपनी फटी तो मोदी जी गड़बड़, ये गड़बड़ ऐसा है। एक इम्पोर्टेंट बात बोल के जा रहा हूँ, गौर करिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। आप किसी भी, अरे मेरी बात हो तो सुन लीजिए। 24/7 एम्प्लॉय में आप किसके साथ लड़ लेंगे? आई एम अ डिफेंस पर्सन, नॉट अ सिविलियन। माइंड योर लैंग्वेज, whom you are talking with। नहीं नहीं, बिल्कुल सम्मान तो होना फटी चाहिए फटी सेना का सर। आपकी फट रही है, आपकी बीजेपी पर आपको ऐसा क्वेश्चन करने से पहले 100 बार फटी क्या होता है? पहले मेरी फटी बात नहीं सुन। सेना का सम्मान है, हम लोग सैल्यूट सम्मान करते हैं। करता हूँ, लेकिन सर मेरी एक बात तो सवाल सुन लीजिए। एक मिनट। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं, पूरी हो जाने दीजिए, पूरी हो जाने दीजिए। दिस इज इम्पोर्टेंट बात।